जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों साथियों, आपका अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों साथियों, आज का टॉपिक है दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 एग्ज़ाम 100% सफलता के साथ। दोस्तों जो ये सेट को हमने तैयार किया दोस्तों, पिछले 5 वर्षों से पूछे गए सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों को एनालिसिस करके 50 क्वेश्चन को सेट किया है, जो आपके लिए VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। जो भी भाइयों हमारे इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो और इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम लोग जानेंगे। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अति सूक्ष्म अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहता था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों, मिशन स्टडी पॉइंट को पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके ऑल पर जाके सेव कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो का नोटिफिकेशन डालें उसके आपको प्राप्त हो। पहला का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, डफरीन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्चतम न्यायालय है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? भारत के किस राज्य में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक है किस धर्म के अनुयायी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके सामान्यतर होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री देशांतर। तो दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? छठा नंबर प्रश्न है, मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, लॉन टेनिस। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जब भी भाइयों इस क्लास में नए जुड़े हैं तो एक क्लास को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके सेव कर लें। सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों, तिरंगा का चक्र किसका प्रतीक है? तिरंगा का चक्र किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, उन्नति का। तो दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का आठवां प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रक्षेपत्र का जनक माना जाता है? किस राष्ट्रीय वैज्ञानिक को प्रक्षेपत्र का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के लिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि? 11 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन क्या है? तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। क्या जाएगा दोस्तों? निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। ये दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है। 13 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सलाहकार संगठन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में न्यायपालिका
निम्न की देख रेख में काम करती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर दोस्तों हो ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। सेट का 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध निम्न में किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मराठा ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। सेट का 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूध। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों का उम्र वर्ग में सम्मिलित किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर ए, क्या जगह दोस्तों, औरंगजेब। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर ए, क्या जगह दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 19वां नंबर प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्या जगह दोस्तों, भारत। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत में कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जगह दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मकारन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 21वां नंबर प्रश्न दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां किस क्षेत्र से संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, शहनाई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां नंबर प्रश्न है, शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने कौन प्रसिद्ध हुए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी 23वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक ने उपदेश दिए थे, क्या दिए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मानव बंधुता का। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण निम्न है? 25 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 27वां नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 7वां। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 28वां नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर देखा जा सकता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चट्टान उल्लेख। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 29 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खटमल को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न किनसे था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, विचार और चरित्र की शुद्धता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 31 नंबर प्रश्न है, वाहन के टायरों को पर्याप्त मात्रा में फुलाया जाता है निम्न में से किसके लिए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तेज गति और ईंधन की बचत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 32 नंबर प्रश्न है, 1857 में क्रांति निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसे का 33वां प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नील हवेल। क्या हो जाएगा दोस्तों? नील हवेल। चलिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, दूध का घनत्व निम्न उपकरण द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लैक्टोमीटर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 35वां प्रश्न है, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 1952 ईस्वी में अपनाया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 36वां प्रश्न है दोस्तों, BCG के टीके किस रोग से रक्षा के लिए लगाए जाते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 37वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? 38वां प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर बुध हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न, पौधे में जल की ऊपर की ओर गति निम्न कहलाती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसारोहण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 40वां प्रश्न दोस्तों, SI इकाई में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां प्रश्न दोस्तों, आयकर कौन लगाता है? आयकर कौन लगाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। 42वां प्रश्न दोस्तों, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 43वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्राचीन काल के अचार बनाने के लिए किस प्रकार के रसायन का उपयोग सुरक्षा के रूप में नहीं करने का प्रथा है? ऐसे अचारों को खराब होने से बचाने वाला घटक क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नमक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 44वां नंबर प्रश्न है, किस पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है कहलाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका 45वां नंबर प्रश्न है, अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजिद अली शाह। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। छठ का 46वां प्रश्न है, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण होता है। पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है दोस्तों, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्नलिखित में से होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर रहता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 48वां नंबर प्रश्न दोस्तों, काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझाव के तरीके में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग की नियुक्ति की गई? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सह आयोग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां नंबर प्रश्न है, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन जो किस मिश्रण से बनता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल तथा इथेनॉल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 50वां अंतिम प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी जीवित संसद किस देश में है? जीवित संसद किस देश में है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 50 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। दोस्तों 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो भी दोस्तों भाइयों बंधु हमारे चैनल से नए जुड़े थे उसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। जय हिंद।